एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप लोगो आइकन्स को डिज़ाइन करते हो, इसके अलावा कैरेक्टर इलस्ट्रेशंस या फिर कोई सीनरी बनाते हो इनसाइड एडोबे इलस्ट्रेटर। तो काफ़ी सारे टूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर के अंदर में, बट इसमें से दो ऐसे टूल्स हैं जो काफ़ी कॉमन फीचर्स जो हैं उसके साथ आता है, और ये है पाथफाइंडर एंड शेप बिल्डर टूल। अगर आप एक लोगो आइकन्स को स्पेशली डिज़ाइन करना चाहें या फिर आप ऐसा कुछ इलस्ट्रेशन कैरेक्टर का बनाना चाहें, तो ये दो टूल ऐसे टूल हैं जो आपको यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा टूल बेस्ट है, या उसके यूनिक फीचर्स क्या हैं और कहाँ पे आप उसे इस्तेमाल करेंगे, और क्या दोनों टूल इस्तेमाल करना ज़रूरी है, या और भी कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इससे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बट आगे बढ़ने से पहले पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करें वीडियोस को, और शुरू करते हैं गाइस। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे एडोबे इलस्ट्रेटर मैंने ओपन कर लिया है। इंटरफेस का सेटअप आपको मैंने पहले के सेशंस पे सिखाया। अगर आप एडोबे इलस्ट्रेटर बिल्कुल बिगनिंग से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल बेसिक से, यानी डॉक्यूमेंट सेटअप से लेके सारे टूल्स एंड फीचर्स आपको वहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगे। बट आज मैं दो चीज़ें जो बताने वाला हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ पहले पाथफाइंडर से। तो पाथफाइंडर एक ऐसा फीचर है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, चाहे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपको हर जगह पे मिलेगा। ओके, तो अभी मैं एक शेप बना लेता हूँ। इस शेप में मैं कलर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। किसी एक कलर को मैंने ले लिया, मान लो रेड मैंने ले लिया। इसको कॉपी करने के लिए अल्ट होल्ड करके ड्रैग करेंगे, आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इसके प्रॉपर्टी में चेंजेस करना चाहते हो, साइज़ एंड कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से। कलर्स आप कुछ और भी रख सकते हो। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए कलर जो है वो डिफरेंट लेके दिखा रहा हूँ। तो आप इसके साइज़ वगैरह सबको सेट कर लो, और इसमें अगर मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, वेल्ड करना है, ठीक है, मर्ज करना है, तो ड्रैग करके मैंने दोनों का सिलेक्शन किया। देखो, एक चीज़ होता है ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि चीज़ें साथ में तो आ जाती है, फिर आप उसे सेपरेट भी कर पाओगे जब आपका रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने इसका सिलेक्शन किया और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया, तो ये चीज़ें अभी कंबाइन तो है, बट दोनों की प्रॉपर्टी भी वहाँ सिक्योर है। मतलब कि जब हम चाहें तो इसके प्रॉपर्टी में चेंजेस कर पाएंगे, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं। लेकिन जो पाथफाइंडर है ये क्या करता है, दोनों को मर्ज कर देता है। यहाँ पे ऑप्शन है पाथफाइंडर के, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन है, और इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ से भी पाथफाइंडर को फाइंड कर पाएंगे। शिफ्ट कंट्रोल F9 शॉर्टकट है विंडो के अंदर में। यहाँ पे हमारे पास क्विक एक्सेस आ जाता है, तो मैं यहीं पे जो है वो यूज़ करूँगा। ध्यान रखिएगा कि एक से ज़्यादा का सिलेक्शन हो। अगर एक का सिलेक्शन हो तो पाथफाइंडर आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ों का सिलेक्शन करते हो तो पाथफाइंडर आएगा। जैसे मैं 2 से अगर शेप को ज़्यादा कर दूँ, मैं तीन शेप्स मैंने रख लिए, तो ड्रैग करके मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। पाथफाइंडर में फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो इसमें आप मर्ज कर पाओगे। तो जितने भी सेलेक्टेड शेप्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, मान लो ट्रायंगल है, पॉलीगन है, इलिप्स है, व्हाटएवर, उन सब को आप बहुत ही आसानी से कंबाइन कर पाओगे, मर्ज कर पाओगे। ठीक है, कंट्रोल Z से मैं पीछे आ जाता हूँ। तो ये तो फीचर हो गई आपकी मर्ज करने के लिए, यूनाइट आप इसे बोल सकते हो, मर्ज करना बोल सकते हो। अब चलते हैं दूसरे दूसरे ऑप्शन पे जो कि यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन करके मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से एडिट में जाके कॉपी कर सकते हो। पेस्ट एंड प्लेस एक फीचर है। पेस्ट एंड प्लेस का मतलब होता है जहाँ से कॉपी हमने करा वहीं पे पेस्ट करेंगे। शिफ्ट कंट्रोल V इज़ द शॉर्टकट। पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ, और इसके बाद अल्ट एंड शिफ्ट दोनों को होल्ड करके सेंटर से आप स्केल कर पाओगे। मुझे इसके बीच में एक होल बनाना है, तो मैं सिलेक्शन करके जो सेकंड ऑप्शन है इस पर जाऊँगा, जो कि सब्ट्रैक्ट है। तो सब्ट्रैक्ट का काम क्या होता है कि जो ऊपर में जिस चीज़ को आप रखते हो वो नीचे वाले चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर पे रख दिया इसे, तो सब्ट्रैक्ट हम डायरेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से रख सकता हूँ। ध्यान रखिएगा कि जो अप वाला है ना वो हट जाएगा, और वो नीचे वाले जो एरिया, जो कॉमन एरियाज़ है, ठीक है, दोनों का मैं सिलेक्शन करता हूँ। जो कॉमन एरिया है ये वाली, इसको वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। ऑप्शन पे जाके फिर से क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो कि सब्ट्रैक्ट यहाँ पे हो चुका है। तो ये ऑप्शन भी एक अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन का काम क्या है कि जो कॉमन है, तो अगर मैं दोनों का सिलेक्शन करके रखूँ तो ये एक रीजन है और ये एक रीजन है जो अलग अलग है, लेकिन ये जो रीजन है वो कॉमन है ना। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, बट ये कॉमन है। हालांकि दोनों शेप सेपरेट है, बट अगर हम सिलेक्शन करें तो बीच में कॉमन एरिया आ रही है। तो इसका काम क्या है कि ये कॉमन एरिया को रखेगा, रेस्ट की चीज़ें ये हटा देता है। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि कॉमन चीज़ें तो हैं, लेकिन रेस्ट की चीज़ें जो है वो यहाँ पे हट गई हैं। तो कंट्रोल Z से मैं इससे पीछे लेके आ जाता हूँ। तो ये इसका फीचर है। ओके, अब यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन पे। तो इसका काम क्या है कि जो कॉमन एरिया है उसको ये हटा लेगा और रेस्ट की चीज़ें रहेंगी। तो कॉमन एरिया जो पहले वाले में हमारा बचा था वो चीज़ अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके हट जाएगा।
तो इस ऑप्शन पे मैं जाके क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि सिर्फ कॉमन जो एरिया है वो हमारा हट गया। तो यहाँ पे जो पाथफाइंडर के फीचर थे, फर्स्ट नंबर पे था हमारे पास जिसमें हम चीज़ों को मर्ज कर पाएंगे, मतलब मल्टीपल शेप्स को एक साथ लाके सिलेक्शन करने के बाद हम उसे एक बना सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन था वो सब्ट्रैक्ट करने के काम में आ रहा था, जिसमें ऊपर में जिस चीज़ को हम रखेंगे ऊपर वाले लेयर पे, ठीक है, उससे हम नीचे वाले को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, वो कॉमन चीज़ों को रखेगा, रेस्ट की चीज़ें हटा देगा। और फोर्थ ऑप्शन है जिसमें कॉमन चीज़ें हट जाएंगी और रेस्ट की चीज़ें जो है वो यहाँ पे हट जाती है। तो ये जो फीचर्स थे पाथफाइंडर के, जब भी आप ग्राफिक बनाते हो लोगो आइकन्स में, कई बार हमें ऐसे कुछ शेप्स बनाने पड़ते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लो अभी जो एक रिक्वायरमेंट था ये मैंने आपको दिखा दिया। एक एग्जांपल के तौर पे मैं और आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको हाफ एक सर्कल बनानी है, ठीक है, तो आप एक यहाँ पे शेप जो है ऊपर में ले लो, जस्ट इसके रीज़न को आप डिफाइन कर दो एंड सिलेक्शन करके दोनों का सब्ट्रैक्ट मैंने कर लिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो है शेप्स आप इस ऑप्शन के थ्रू से जो है वो जा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे शेप्स आपके किसी न किसी क्लोज शेप के साथ ही वर्क करता है ये सारे फीचर। अगर मैं एक लाइन को ले लूँ, मैं दूसरे लाइन को ले लूँ और मैं दोनों का सिलेक्शन करके पाथफाइंडर में अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे इसको ये कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे मर्ज भी करना है तो मैं मर्ज में अगर क्लिक करूँगा तो भी यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, द फिल्टर है ना प्रोड्यूस्ड नो रिजल्ट्स, कोई रिजल्ट्स यहाँ पे दे नहीं रहा है और यहाँ पे इसका कोई भी हमें देखने को मिल नहीं रहा ऑप्शन। तो पाथफाइंडर को हमने एक्सप्लोर कर लिया, हमने देखा कि क्या क्या फीचर्स थे इसके। लेकिन एक टूल हमारे पास है जो कि है शेप बिल्डर टूल, और ये जो टूल है इसके क्या फीचर्स हैं, क्या कॉमन फीचर्स हैं, क्या यूनिक फीचर्स हैं, और क्या ये टूल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ग्राफिक एंड लोगो डिज़ाइनर हैं, अगर आप एक इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट हैं, इलस्ट्रेशन का काम करते हैं, डेफिनेटली इस टूल को तो आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा टूल है जिसमें एक फीचर्स जो हैं आपको मिलते हैं वो भर भर के मिलते हैं। मतलब कि एक ही टूल में काफ़ी सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे फंक्शन करेगा। तो अभी के लिए मैं किसी एक कलर को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। मान लो मैंने एक शेप बना लिया, ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ अल्ट होल्ड करके। तो अल्ट होल्ड करके मैंने कॉपी कर दिया। और एक अच्छी चीज़ है ना, मैं आपको एक और टिप्स देता हूँ। जैसे कि जब आप कॉपी कर रहे होते हो, ठीक है, अल्ट होल्ड करके आपने कॉपी करा तो फ्री हैंड आप इसे रखते हो। शिफ्ट अगर आप प्रेस कर लिए ना, तो शिफ्ट प्रेस करने से आप देख सकते हो कि छोटी सी लाइन आ रही है और ये बड़ा स्नैप होकर चल रहा है। तो जब भी आप अलाइनमेंट के साथ अगर करना चाहते हो, मतलब कि अलाइनमेंट के साथ आप कॉपी करना चाहते हो, तो अल्ट से कॉपी हमने करा, कॉपी करने के बाद हम फिर उसके बाद शिफ्ट बटन को दबा के रख देंगे, तो हम उसको एक जो हमारा जो स्टेज है, जो बेस है, उसके बेसिस पे लाइन जो है वो कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये फीचर है। और दोनों का मैंने सिलेक्शन कर लिया ड्रैग करके। यहाँ पे जाएंगे, शेप बिल्डर टूल हमें मिल जाता है जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एम। तो यहाँ पे शेप बिल्डर टूल पे जाके आप क्लिक कर लो या तो शिफ्ट एम प्रेस कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मर्ज करने वाला जो कंसेप्ट है, मतलब कि शेप हमारा ये डिफरेंट है, तो मैं होल्ड करके माउस के बटन को ड्रैग करके लेके जाऊँगा और यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँगा, तो ये जो शेप है ना वो हमारा मर्ज हो गया। देखो अब मैं सिंगल क्लिक करके कलर अगर चाहूँ तो चेंज कर पाऊँगा। यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। सिलेक्शन मैंने कर लिया। और जो दूसरा इसका फीचर है, पहले तो मैं कंट्रोल Z से पीछे आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जब हम सिलेक्शन करते हैं तो जो ओवरलैप का जो सेक्शन है वो भी हमारा हाईलाइट हो जाता है, मतलब 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ये कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट को अगर आपको हटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, अगर मान लो आप इसको छोटा भी कर लेते हो, शिफ्ट होल्ड करके करेंगे, दोनों का सिलेक्शन करके मैं यहाँ पे अलाइनमेंट जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉमन एरिया है, आप चाहें तो इसको डिफाइन करेंगे डिफरेंट कलर से। तो मुझे इसमें एक होल बनाना है, तो जो पाथफाइंडर का फीचर था पहले मैं वो बता देता हूँ। तो सिलेक्शन आपने कर लिया ड्रैग करके और आप इसमें शिफ्ट एम से पाथफाइंडर में जाएंगे। एक ध्यान क्या रखिएगा कि जो नॉर्मली अगर आप इस बटन को यूज़ कर, मतलब इस फीचर को यूज़ करेंगे, इस टूल को यूज़ करेंगे, तो आपको राइट साइड में बॉटम पे आपको देखो छोटा सा प्लस दिखेगा, इसका मतलब ये ऐड करने वाला फंक्शन है। लेकिन मैं अल्ट होल्ड कर दूंगा तो ये माइनस हो जाता है। तो अगर दोनों का सिलेक्शन मैंने करके रखा है, ओवरलैप जो एरिया है वहाँ पर जाके मैं माइनस रखते हुए क्लिक करूँगा तो एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z से मैं फिर से पीछे कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसे रख रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके रख रहा हूँ। अब दोनों का मैंने सिलेक्शन किया, ये दोनों शेप जो ऊपर से थे और जो पहले वाला शेप था, तो टोटल 3 शेप्स हो गए। और यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ शेप बिल्डर टूल को। अगर मैं अल्ट होल्ड करके ड्रैग करूँ तो ये जो कॉमन रीज़न है ना, ये भी मैं इसको पहली बार दूसरी बार इस तरह से मैं इसे हटा सकता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक हैंडी एक तरह से आपको ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी हैंडी टूल है। कंट्रोल Z से मैं पीछे आ जाता हूँ। और जो कॉमन चीज़ें हमें रखनी है या कॉमन चीज़ें हटानी, मान लो मैं इस कॉमन एरिया को रखना चाहता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था, तो आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये कॉमन एरिया मुझे रखना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं अल्ट होल्ड करके इसको पहले डिलीट करूँगा, अल्ट होल्ड करके इसको डिलीट करूँगा, तो कॉमन एरिया हमारा रह जाएगा। और जो लास्ट फीचर्स था यहाँ पे कहने के ये वाला, कॉमन को हटाना है तो सिलेक्शन करके अल्ट होल्ड करके क्लिक कर दो, तो कॉमन फीचर्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब ये यूनिक क्यों है, क्या ये मतलब ज़्यादा हैंडी टूल है?
क्यों इतना अच्छा इसे बोला जाता है शेप बिल्डर टूल के बारे में? अगर आप इलस्ट्रेटर में अगर आप नहीं जानते तो क्या ही जानते हो, मतलब ये टूल तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। खास करके अगर आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो स्पेशली, तो आप इस टूल को स्किप नहीं कर सकते। अब ये चीज़ मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैंने काम करा है, सालों से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने देखा है इस टूल को। इनफैक्ट आप पाथ फाइंडर को स्किप कर सकते हो, लेकिन इस टूल को तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि पाथ फाइंडर मुझे यूज़ ही नहीं करना तो मत करो, लेकिन आप इस टूल के साथ जा सकते हो। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये फीचर्स तो कॉमन हो गए ना। अब यूनिक फीचर्स क्या है? यूनिक फीचर्स टूल की ये है कि अगर आप इसे सेपरेट करना चाहें, मान लो मैं शेप को डिलीट कर दे रहा हूँ, ये एक शेप है, ये एक शेप है। अगर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो ये वन पार्ट, ये सेकंड पार्ट आ रहा है, और ये जो ओवरलैप कॉमन एरियाज है ये भी हमें दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सेपरेट कर दूँ, मैं इसे सेपरेट कर दूँ, मैं इसे भी सेपरेट कर दूँ, तीनों को मैं सेपरेट कर दूँ। तो पाथ फाइंडर से वो चीज़ नहीं हो पाएगा यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जाके आप सिंपली यानी शेप बिल्डर टूल को लेंगे, ऑल्ट होल्ड मत कीजिएगा, आप सिंपली क्लिक करेंगे, वन क्लिक, सेकेंड एंड थर्ड क्लिक, तो इस तरीके से आप तीनों को सेपरेट कर पाएंगे। और आप यहाँ पे मूव टूल ले लीजिए, आप देखो 1 2 एंड 3, यानी सारे जो पार्ट है हमारे वो सेपरेट हो गए। तो काफ़ी अच्छा फीचर ये देता है। ऑलराइट, तो चलो मैं फिर से इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ सो दैट कि मैं इसे सेपरेट रख पाऊँ। कंट्रोल Z से अनडू कर लेते हैं। ओके, अब मैं ये सेपरेट मैंने कर दिया। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैंने आपको बता दिया कि शिफ्ट टाइम पहले तो कर लो, शिफ्ट टाइम शॉर्टकट होता है, अल्ट होल्ड करके ड्रैग करके डिलीट करो। तो इस तरीके से भी आप कर पाओगे इसे। ये भी एक अच्छा सा फीचर है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि ये लाइन के साथ भी वर्क करता है। तो अगर मैं एक लाइन को भी ले लूँ, ठीक है, एक लाइन को मैंने ले लिया और शिफ्ट होल्ड करके लाइन को आप जब ड्रॉ करते हैं ना तो वो स्ट्रेट लाइन्स आती है। तो अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह का कुछ रैंडम बना लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो क्लोज शेप है, ड्रैग करके मैंने सिलेक्शन किया तो सारे लाइंस के सिलेक्शंस आ गए। मुझे ये जो अनवांटेड जो लाइंस है तो इसको डिलीट करना है। तो मैं सबसे पहले तो सिलेक्शन करूंगा, अल्ट होल्ड करके मैं ड्रैग करूंगा तो ये सारे को डिलीट होंगे। जहां जहां पे वो लाइन में लेके जा रहा हूँ तो वो जिस जिसको टच करता जा रहा है वो सारे के सारे हटते जा रहे हैं। इस तरीके से मैं इसे हटा सकता हूँ। ये अनवांटेड है, हटा दूंगा, हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा। ये छोटे छोटे जो है इसको भी आप चाहे तो हटा सकते हैं। तो हमने काफ़ी अच्छे से इसे कर दिया। अब मुझे अगर मर्ज करना है तो मैं अल्ट को छोड़ दूँगा। अल्ट को छोड़ने से ये प्लस आएगा और माउस के बटन को होल्ड करके आप ड्रैग करके लेके जा सकते हो, जिस भी डायरेक्शन में आपको लेके जाना है। तो ये हमारा एक शेप बन गया कुछ इस तरीके से। अगर मुझे इन दोनों को मर्ज करना है तो मैं इन दोनों को मर्ज कर दूँगा। मुझे ये डिलीट करना है तो अल्ट होल्ड करके डिलीट कर दूँगा। इसको डिलीट करना है, ये डिलीट कर दूँगा। इसको डिलीट करना है, ये डिलीट कर दूँगा। अब जो-जो चीज़ें हमने सेपरेट रखी थी, मतलब कि ये जो अगर ड्रैग करूँगा तो ये इंडिविजुअल सिलेक्शन होगा और आप यहाँ पे कलर को चूज़ कर पाएँगे जो भी आपको चाहिए और यहाँ पे जाके भी कलर को चूज़ कर पाएँगे जो भी आपको चाहिए। ओके? तो इस तरीके से आप इसे लाइन जो है उसको भी शेप में कन्वर्ट कर देते हो इस ऑप्शंस, इस फीचर की मदद से। तो जब भी आप लोगो डिज़ाइन करते हो, आइकन्स डिज़ाइन करते हो, तो ये जो फंक्शन है ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप फ्री हैंड भी कुछ बना रहे हो। अगर आप लाइन वगैरह ले रहे हो या फिर आप पेन टूल से कुछ बना रहे हो, उस केस में हमें अगर कुछ भी मर्ज करना है या फिर कोई भी रैंडम शेप को मर्ज करना है, तो आप इस फीचर के साथ जा सकते हो। तो पर्सनली मुझे अगर दोनों ऑप्शन में से चूज करने अगर दिया जाए, देन आई गो विथ डेफिनेटली शेप बिल्डर टूल, बिकॉज इस टूल से हम काफी सारी चीजें काफी आसानी से कर सकते हैं, है ना? और समझना भी बड़ा आसान है, बट एक बार थोड़ा सा आप इस चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल वर्क। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स जान सकते हैं। डिटेल में प्रीमियम कोर्सेज आपको जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप फ्री में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।